इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन एट वर्क का पार्ट सेकेंड। तो हमने इससे पार्ट 1 में पहले ये पढ़ा था कि वेलू है वो डिसाइड कर लेता है कि वो गर्ल के पीछे जाएगा, क्योंकि वो शहर में किसी को नहीं जानता था। तो उसने सोचा कि गर्ल ही मेरी कुछ हेल्प करेगी। तो उसके बाद वो वेलू उस लड़की का पीछा करता है जब वो स्टेशन से जा रही होती है। और जब वेलू उस लड़की का पीछा करते करते सड़क पर पहुंच गया है तो वो देखता है कि वहाँ पर इतना सारा ट्रैफिक है, एक के पीछे एक जो व्हीकल्स है वे आते जा रहे हैं, इतना सारा धुआं, इतनी सारी डस्ट उनसे हो रही है। इसके कारण वेलू को चक्कर टाइप आ जाते हैं, हेड स्पिन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। वे दोनों रोड क्रॉस करने के लिए बहुत देर से वहाँ खड़े थे। वे सोच रहे थे कि कोई व्हीकल जाएगा, उसके बीच में जो जगह होगी वे उससे निकल जाएंगे, पर वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और कोई किसी के लिए नहीं रुक रहा था। उसके बाद वो लड़की उसका हाथ खींचते हुए उसको जल्दी से ले आती है और उससे बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे इतनी धीरे, तुम गाय चल रहे थे क्या जो तुम इतनी धीरे से वहाँ पर खड़े थे? अगर तुम वहीं पर रहते, सड़क के बीच में खड़े रहते तो तुम्हारी चटनी बन जाती, दिस मीन्स कि कोई तुम्हें कुचल कर निकल जाता। ये सब देखकर वेलू का जो दिल था वो बहुत तेजी से धड़क रहा था। साइड में पहुंचने के बाद वेलू पीछे मुड़ता है और सेंट्रल रेलवे स्टेशन को देखता है। साथ में वहां से जो हाई स्पीड में ट्रैफिक गुजर रहा था उसको भी देखता है और वो इतने सारे ट्रैफिक को देख के सोचने लगता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे रोड क्रॉस करते होंगे। दोनों रोड की साइड में से जा रहे होते हैं और कुछ साइन बोर्ड्स की भी, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं उनके साइड में से वेलू ने बहुत सारी पिक्चर्स देखी, जैसे कि उसने बनियान की साइन बोर्ड देखी, कार टायर्स की, पेन्स की, एक वुमेन जो अपने हाथ में एक डब्बे को पकड़ी हुई है। वे सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए वेलू कुछ भी पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो लड़की होती है वो एक बड़ी से ब्रिज की तरफ मुड़ जाती है और चलना स्टार्ट कर देती है। वेलू एक रेलिंग के पास रुकता है और वहाँ से देखता है कि नीचे की जो रोड है वो शहर में जा रही है। वेलू ने रेलिंग पर खड़े होते हुए कुछ दूरी पर कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी देखा। फिर जया उससे बोलती है कि उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों ओर दीवार है, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम उसकी सराखों के पीछे होंगे। वेलू उस इमारत पर लिखे हुए नाम को पढ़ता है और वो तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ सेंट्रल जेल को पढ़ लेता है। फिर वेलू उस लड़की से पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मुझे पुलिस पकड़ेगी? तो वो लड़की बोलती है कि तुमने कुछ नहीं किया है। तो वो लड़की वहाँ से जाने के लिए ना बहुत जल्दबाजी सी में रहती है। तो वो वेलू से पूछता है कि तुम क्या इकट्ठा करती हो अपने इस पोर्टले से में स्टेशन में से? तो वो बोलती है कि प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर्स और क्या। और उसके बाद जो गोलू होता है वो थोड़ा शर्मा जाता है और क्वेश्चन पूछने में। सुबह तो हो ही चुकी थी और जो सूरज की रोशनी थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसके कारण रोड का जो तार है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा था। अब तार क्या होता है, देखिए गाइस, जो रोड होती है ना वो तार से बनती है, तार और स्टोन से। स्टोन्स के ऊपर एक ब्लैक लिक्विड डाल दिया जाता है जिसे तार बोलते हैं, उससे ही हमारी रोड बनती है। तो अब जो सूरज की रोशनी है वो तार तपने लग गया था, जिसके कारण वेलू के पैर अब जलने लगे थे। वैसे तो उसको आदत केवल मिट्टी की रोड पर चलने की थी, क्योंकि उसके गाँव में मिट्टी ही थी और मिट्टी पर चलने से ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो अब उसके पैर जल रहे थे और बहुत सारा जो पसीना था वो उसके शरीर पर आ चुका था। वो बहुत मुश्किल से उस रोड पर चल पा रहा था, पर वो जो लड़की थी वो तो बहुत जल्दी चल रही थी क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी। तो वो उससे पूछता है कि खाना हमसे कितनी दूर है। तो 1 घंटा चलने के बाद भी दोनों एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसका नाम होता है श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। यहाँ पर एक शादी हो रही थी। दोनों वहाँ पर दूल्हे और दुल्हन का नाम फूलों से लिखा हुआ देखते हैं और वे दोनों वहाँ पर पार्कड बहुत सारी गाड़ियों को भी देखते हैं। एक गाड़ी पर बहुत सारे फूल सजे हुए थे और उनमें से वो लड़की एक फूल निकाल लेती है और अपने बालों में लगा लेती है। वो लड़की वेलू से बोलती है कि जल्दी आओ। तो वेलू से पूछता है कि क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अंदर देखते हुए, वहाँ पर जो खाना लगा हुआ था उन्हें देखते हुए। तो वो लड़की बोलती है कि काश, और वो ये बात अपनी जो उंगली होती है उसको अपनी नाक के नीचे रब करते हुए बोलती है। उसके बाद वो लड़की उसे एक कूड़े कचरे के पास ले जाती है जहाँ पर उनका खाया हुआ जो बच्चों कुचा खाना था वो पड़ा हुआ था। वहाँ पर 2 बकरियाँ एक जो केले की पत्ती होती है उसके लिए लड़ रही थी। बहुत सारी जो फ्लाइज थी, मतलब मक्खियाँ थी, वे वहाँ पर भिन भिना रही थी। वहाँ पर जो गला हुआ सड़ा हुआ जो खाना था उसकी बदबू थी और जो लड़की है वो फटाफट से वहाँ से एक स्क्वैशी बनाना को उठा लेती है। स्क्वैशी तो क्या मतलब है, दबा हुआ, पिचका हुआ, और उसको वेलू को दे देती है और वो उससे बोलती है कि ये तुम्हारा खाना है। जो वेलू होता है वो बहुत आश्चर्य हो जाता है। तो वो बोलता है कि आज हम ये बचा कुचा खाना खाने वाले हैं। तो वो बोलता है, छी, क्या तुम मुझे कोई डॉग समझती हो? मैं कभी भी ऐसा खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ अनटच्ड फूड खाता हूँ। उसका अनटच्ड फूड कहने से क्या मतलब है कि जो खाना किसी ने छुआ ना हो। तो उसके बाद वो उसे एक उठाकर एक वड़ा देती है, वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो वेलू उसे बहुत अजीब तरीके से देखता है
वो लड़की उसे बोलती है कि इसको खा लो, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे है तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए? जब तक तुम खुद के पैसे नहीं कमा लेते थे तो ये बेटर है कि तुम यही खा लो। अब जो वेलू का था वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, उसके पेट से फिर से एक आवाज़ आई, और इसलिए उसने फटाफट से जो बनाना और जो वड़ा था उसको एकदम गल्प कर लिया, उसको निगल लिया। उसके बाद उसको खाने के बाद उसका पेट कुछ शांत हुआ। वैसे तो वो जितना उसने खाया था वो उसका 10 गुना और खा सकता था, क्योंकि वेलू बहुत ज़्यादा भूखा था। और जो गर्ल थी उसने एक और केला अपने लिए ढूंढा और उसने वो खुद खा लिया। उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम अगर अभी भी भूखे हो तो अभी सिर्फ लोगों ने टिफ़िन किया है, टिफ़िन का क्या मतलब है, स्नैक्स खाए हैं, तुम्हें खाने तक रुकना पड़ेगा, और उसके बाद जो बचा कुचा होगा हम उसमें से खाना खा लेंगे। उसके बाद वो उसी कचरे से कुछ बॉटल्स को उठा लेती है और अपने जो बोरे होते हैं उसको उसमें रख लेती है। वेलू बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उसको, और उसने क्या देखा कि जो गर्ल है अगर वो उसके साथ नहीं रहेगा तो ना तो उसे कोई आइडिया है कि उसे क्या करना होगा, और ना ही उसके बाद थोड़ा बहुत भी कुछ खाने को होगा, इसलिए वो उसके साथ ही जाना बेहतर समझता है। वेलू को उस लड़की का नाम नहीं पता था, इसलिए वो बोलता है ए कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की रुकती है और बोलती है कि तुम मेरे पीछे इतनी देर से घूम रहे हो, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता है। तो वो उसे बोलती है कि मेरा नाम जया है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो लड़की बोलती है तो क्या तुम्हें खाना किसने दिया? तो वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, और वेलू से ये भी पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो जया उससे बोलती है कि अगर तुम आना चाहती हो तुम आ सकती हो, वैसे मेरा बोरा भर चुका है और अब मैं दूसरा बोरा घर से लेने के लिए जा रही हूँ। सो गाइस, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 फिनिश हो जाता है। पार्ट 3 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपको पार्ट 3 का लिंक मिल जाएगा।